हेलो। हेलो। हेलो मैम। हेलो। यस मैम। हेलो। गर्ल्स, मेरी वॉइस आ रही है? आई एम ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। ओके, कल हमारा प्रीवियस लेक्चर में हमने इनोवेशन मैनेजमेंट पढ़ा था। इनोवेशन मैनेजमेंट के जो डिटेल्स थे वो पूरा कंप्लीट किए थे। आज उसके आगे का पढ़ेंगे हम। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बेटा। विजिबल स्क्रीन बेटा आपको? यस मैम। इनोवेशन मैनेजमेंट हो गया था हमारा। देन टास्क एंड एरियाज ऑफ एक्शन इन इनोवेशन मैनेजमेंट भी हो गया था कंप्लीट। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी हमने स्टार्ट कर लिया था। देन कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसके हमने सारे पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए थे। कोऑर्डिनेशन इन इज रिक्वायर्ड इन प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन organizing, coordination is required in staffing, coordination is directing, coordination in controlling। तो हमने ये सारे इसमें पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन का हर एक स्टेप्स में, हर एक प्रोसेस में इसकी जरूरत है। ठीक है, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, चाहे आप स्टाफिंग कर रहे हो, या फिर ड्यूटी अलॉट कर रहे हो, ठीक है, या कंट्रोलिंग कर रहे हो अपने प्लान को। तो ये सारे स्टेप्स में आपका कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। ठीक है, ये हो गया था हमारा। देन आज हम कंटिन्यू करेंगे नीड फॉर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की नीड्स के लिए क्या क्या जरूरी है। ग्रोथ इन साइज, साइज में ग्रोथ होना जरूरी है। जैसे कि एज ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो इन साइज, जैसे जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ बढ़ेगा, पहले आपके पास एम्प्लॉय 15 एम्प्लॉयज ही थे, फिर आपके पास 25 हो गए, फिर 25, फिर 40 हो गए, देन 50 हो गए। तो क्या कर रहा है, आपका ऑर्गेनाइजेशन साइज में ग्रो हो रहा है। द नंबर ऑफ पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपको वर्कर्स भी लग रहे हैं, वैसे वैसे आपको मैन पावर्स भी लग रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने को। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन का काम बढ़ गया, जैसे जैसे आपको डिपार्टमेंट, आपके टेक्सटाइल का, आपके बिजनेस का मार्केट में रिस्पॉन्ड अच्छा है, आपका प्रोडक्शन ज्यादा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, तो आपको वैसे ही मैन पावर ज्यादा रहेगा। तो आप क्या कर रहे हो, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग है, जो पीपल्स है, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल्स भी बढ़ते जा रहे हैं आपके पास। दे में वर्क फॉर क्रॉस पर्पस, कुछ कुछ क्रॉस पर्पस में कर रहे हैं, कोई 6 घंटे के शिफ्ट कर रहा है, कोई नाइट की शिफ्ट कर रहा है। सो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू इंटीग्रेट देयर एफर्ट्स एंड एक्टिविटीज, दैट इज टू ब्रिंग यूनिटी ऑफ एक्शन। ठीक है, अभी मॉर्निंग की शिफ्ट के टाइम में, मॉर्निंग में कोई और आपके ड्यूटी के वक्त जो अलॉट करा, मॉर्निंग का जो हेड होता है वो कोई और रहेगा। ठीक है, नॉर्मली जो होटल इंडस्ट्रीज में अगर काम होता है, तो दो टाइमिंग पे होता है, 9 आवर्स का रहता है। तो आप एक तो नाइट वाली शिफ्ट करते हो, या तो फिर डे वाली शिफ्ट करते हो, तो आपको 9 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ती है। ठीक है, नाइट वाली शिफ्ट में कोई और मैनेजर होता है, और डे वाली शिफ्ट में कोई और मैनेजर होता है। ठीक है, तो ऐसे दो मैनेजर्स का रखते हैं, और दो मैनेजर्स का दोनों का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रहता है कि डे वाले ने कौन से प्लान्स को, कौन से कितना काम कर चुका है, कितना काम पेंडिंग है, कितना कहाँ पर क्या चीजें हैं, वो नाइट वाले जो मैनेजर्स हैं उनके साथ में पूरा कोऑर्डिनेशन होता है। उसको वो सारी रिपोर्ट्स वो हैंड ओवर करके ही जाता है। तो इस पे क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है।
अगर ऐसा हुआ कभी डे वाली शिफ्ट में कोई गेस्ट आ गया और वो गेस्ट की कुछ डिमांड थी, कुछ रिक्वायरमेंट थी, जो नाइट में उन्होंने बताया था, अगर वो नाइट वाले मैनेजर को पता ही नहीं चला कि नाइट का कुछ ऑर्डर था, उसको इस तरीके से प्लेस करना है, स्पेशल ऑर्डर था, तो वो नाइट वाला जो मैनेजर होगा वो किस तरीके से मैनेज करेगा? ठीक है, क्योंकि उसको इन्फॉर्म ही नहीं किया गया, तो इसमें क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। जब डे वाले मैनेजर ने उसको नाइट वाले मैनेजर्स को बताया ही नहीं, दूसरे मैनेजर को बताया ही नहीं कि आपको नाइट में एक ऑर्डर आया है और नाइट वाले ऑर्डर में स्पेशल ऑर्डर है, आपको ऐसा ऐसा कैटरिंग का सेट करना है करके, बट उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो वो उस वजह से क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से वो उस क्लाइंट की जो नीड है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो वैसे ही उसकी उनकी नीड पूरी नहीं हो रही है, तो ऑटोमेटिकली जो इंडस्ट्री है, जो होटल है, उसका भी लॉस हो रहा है उसमें। ठीक है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन मैंने अभी आपको बता दिया कि डे वाली शिफ्ट में कोई और काम कर रहा है, नाइट वाली शिफ्ट में कोई और काम कर रहा है, मतलब आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो सबको, जॉब को, फंक्शंस को डिवाइड कर दिया है। ठीक है। इन ऑर्गेनाइजेशंस देयर मे बी अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, ये सारे डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग है, जहाँ पे सिर्फ फाइनेंस बजट देखा जा रहा है, कितना खर्चा हुआ है, कितना इनकम हुआ है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पे पैसा लग रहा है। मार्केटिंग दिख रहा है एक डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज दिख रहा है कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सारे डिपार्टमेंट सेपरेट है, एक दूसरे से अलग अलग है। ऑल डिपार्टमेंट्स हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज, एक्सेट्रा। तो ये सभी डिपार्टमेंट की अलग अलग पॉलिसीज है, अलग अलग काम करने की टेक्निक्स है। ठीक है, जरूरी नहीं है जो प्रोडक्शन में जो काम कर रहा है वही काम फाइनेंस डिपार्टमेंट में वही काम हो रहा होगा, नहीं। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या है, वो पूरा चिट्टा पट्टा लिखने वाला, जितना भी टैली में जितना भी अकाउंट है, वो सब चीजों को संभाल के रखने का काम है इसका। प्रोडक्शन वाले में क्या है, प्रोडक्शन वाले में वो लोगों को प्रोडक्शन अपना मार्केटिंग करने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नई नई स्ट्रेटेजीज प्लान कर रहे हैं। मार्केटिंग में क्या हो रहा है, मार्केटिंग में जाके लोग जाके अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर रहे थे, उनका काम अलग है। वो क्या कर रहा है, अपने जो मार्केटिंग के अंदर में जितने भी उनके वर्कर्स होंगे वो उनके साथ मिलके मार्केट में जाके वो अपना प्रोडक्शन कर रहा है, बड़े बड़े बैनर्स लगा रहे हैं, एड्स बना रहे हैं, इंट्रो दे रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, तो हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स है, अलग अलग पॉलिसीज है, अलग अलग स्ट्रेटेजीज है काम करने का। सो देयर में अराइज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दैम। कई बार ऐसा हो सकता है कि सबका वर्क अलग होने की वजह से कई बार इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट मतलब नोक झोंक, तकलीफ। ठीक है, कुछ मतभेद होने के चांसेस होते हैं। For example, the marketing department objectives may be to increase sale by 10% by offering discount। ठीक है, कैसे फॉर एग्जाम्पल में दिया है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव ने सोचा कि मैं 10% डिस्काउंट देता हूँ लोगों को, जिससे कि सेल में 10% डिस्काउंट देता है, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन जो है ऑफर, वो डिस्काउंट मैं दूंगा तो ज्यादा हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, हमारा बहुत इंक्रीज होगा, ऐसा उसने किसने सोचा, मार्केटिंग वाले ने सोचा। बट जो फाइनेंस वाला है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसने क्या बोला, मे नॉट अप्रूव सच डिस्काउंट एज इट मींस लॉस ऑफ रेवेन्यू। पर वो डिस्का बट वही फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि नहीं नहीं, आप ये डिस्काउंट नहीं दे सकते हो। अगर आपने ये डिस्काउंट दिया तो हमारे फाइनेंस में, हमारे इनकम में कटौती या लॉस हो सकता है। समझ में आया, दोनों डिपार्टमेंट का एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट ने ये सोचा कि मैं अपने गारमेंट्स पे सेल लगा के 10% का डिस्काउंट देता हूँ, बट जब वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता चला तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसका एक्सेप्ट नहीं किया। उसने क्या बोला, नहीं, आप अगर 10% में डिस्काउंट देकर लोगों को ये माल सेल करोगे तो हम लोग लॉस में जाएंगे। ठीक है, therefore coordination is necessary to link the activities of various departments to avoid conflict among them। ये सब कॉन्फ्लिक्ट आने से, ये नोकझोंक होने के पहले, इससे ये जरूरी है, एक दूसरे से डिपार्टमेंट से उनका इंटरेक्शन होना जरूरी है। ठीक है, अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को बताया ही नहीं कि मैं 10% डिस्काउंट में ये सेल दे रहा हूँ, बाद में वो सब सेल होने के बाद उसने फाइनेंस को बताया कि मैंने तो इसको सेल कर दिया, तो फाइनेंस वाला जो डिपार्टमेंट होगा वो उसके साथ नोकझोंक करेगा कि नहीं, आपने किया ही कैसे, आपने बोला ही कैसे, 10% डिस्काउंट कैसे दिया आपने। तो क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सिचुएशन अराइजेस हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक दूसरे के साथ में मतभेद हो रहा है। ठीक है, तो ये ना हो, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है, इसलिए हर एक डिपार्टमेंट वाले वीक में या मंथ में एक बार बैठ के डिस्कशन करते हैं, हर एक अपना अपना रिव्यूज देते हैं कि हाँ आपका काम कैसा चल रहा है, आपका काम कैसे चल रहा है।
आपके काम में कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज लग रही है, आपकी डिमांड है, इसलिए हर एक मंथ के एंड में या हर एक वीक के एंड में सारे डिपार्टमेंट के जो हेड्स होते हैं उनके साथ में मीटिंग रखी जाती है, जिसमें कि वो अपने जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ सजेशंस है या तो फिर कुछ भी जो भी प्रॉब्लम है उनको किसी भी चीज से रिलेटेड वो उन चीज के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? ग्रोथ समझ में आया आपको? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, इसलिए हर एक डिपार्टमेंट का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। कोऑर्डिनेशन आपको पता है, एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करना। ठीक है, तो हमने नीड फॉर कोऑर्डिनेशन के लिए देख लिया ग्रोथ इन साइज, आपका साइज में ग्रोथ होना मतलब आपके प्रोडक्शन के साथ साथ आपके वर्कर्स का भी ग्रोथ होना। ठीक है, आपका ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ा हो रहा है। पहले आपने छोटा सा यूनिट बनाया था, छोटे से रूम में आप सारा काम कर रहे थे, फिर आपने आगे जाके बड़ा सा यूनिट बनाया, बड़े बड़े रूम्स बनाया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए। अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हैंडल करने के लिए आपको लोग भी ज्यादा लग रहे हैं अभी, तो आपके नंबर ऑफ पीपल्स भी बढ़ रहे हैं। कॉन्शियस डिफरेंशिएशन, जिसमें क्या अलग अलग आपने डिपार्टमेंट में अलग अलग ड्यूटीज अलॉटेड की है। प्रोडक्शन वाले का काम अलग है, फाइनेंस वाले का काम अलग है, मार्केटिंग वाले का काम अलग है, रिसोर्स मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज का काम रखने वाले का काम अलग है। ये सारे डिपार्टमेंट के काम अलग अलग है और सभी की अपनी अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स है, अलग अलग पॉलिसीज है उसको करने की। बट अगर एक डिपार्टमेंट में कुछ और डिसीजन लेता है तो वो दूसरे डिपार्टमेंट को भी अफेक्ट होता है। ये अफेक्शन ना हो, ये प्रॉब्लम ना हो, इसलिए एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। उसने 10% रखा, अगर वो फाइनेंस वाले से बात करता है, उसको बोलता है कि मैं 10% सेल दे रहा हूँ, तो फाइनेंस वाला उसको एक ऑप्शन देगा कि नहीं, आप 10 के जगह 5% करो, बिकॉज अगर 10 दोगे तो हम लोग लॉस में जा सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, हम आपस में बात करके तीसरा रास्ता निकाला। ठीक है, आपका भी नहीं मेरा भी, हम लोग 5% डिस्काउंट देते हैं, जिसमें कि मेरी मार्केटिंग भी हो जाएंगी और आपका फाइनेंस का जो भी लॉस है वो भी कम से कम होगा। तो ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन निकल सकता है। वो भी कब निकलेगा, जब वो एक दूसरे के साथ में बातें करेंगे, जब एक दूसरे के साथ में वो चीजों को शेयर करेंगे, तब जाके वो चीजें का वो कॉन्फ्लिक्ट का कम होगा। ठीक है, स्पेशलाइजेशन, देखो स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, जितना जितना आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ते जाएगा, जितना जितना आपके प्रोडक्शन होते जाएगा, जितना आपका सेल होते जाएगा, जितना आपका मार्केट बिजनेस आगे बढ़ते जाएगा, उतनी ही आपको स्पेशलाइज्ड पर्सन की, स्पेशलाइजेशन पर्सन की नीड रहेंगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में। arising out of the complexities of modern technologies and the diversities of tasks to be performed। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही है। ठीक है, अभी जहाँ पर आपके वर्कर्स लोग वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग हाथों से कर रहे थे। ठीक है, दिन में एक दिन में 2 दिन में 2 साड़ी को पूरी एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग करके कम से कम 5-6 साड़ी का स्टॉक को कंप्लीट कर रहे हैं। बट मॉडर्न टेक्नोलॉजी आने की वजह से अभी ऐसा हो गया है कि बड़े बड़े मशीनरीज अवेलेबल है, जहाँ पे कि आप अपने प्रोडक्शन को और बढ़ाने के लिए आप अभी हर एक वर्कर से हाथ से थोड़ी ना काम करा सकते हो। आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, डे टू डे कमिंग जो आपका जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर आ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, आपके कॉम्पिटिशन में जो भी लोग आ रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं, आपको उनसे भी आगे निकलना है, और जो आगे वाले हैं उनको आपको और अच्छा तगड़ा कंपटीशन देना है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, आप न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रहे हो। न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के पहले आपके पास भी ऐसे वर्कर चाहिए जो ये टेक्नोलॉजीज को जानते हैं। ठीक है, आपके पास सारे वर्कर्स ऐसे हैं जिन्होंने कभी कंप्यूटर का यूज नहीं किया, जिन्होंने कभी कंप्यूटर के बारे में उन्होंने पढ़ा नहीं, जाना नहीं है, तो आप उनके वो पर्सन को आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगी, आपको अगर आप टेक्नोलॉजीज के साथ जा रहे हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को ले रहे हो, तो आपको भी आज की जनरेशन के जो जो स्पेशलाइज्ड पीपल्स हैं, वर्कर्स हैं, आपको उनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया? तो आपको स्पेशलाइजेशन का भी जरूरी है यहाँ पे। एक स्क्रीन चले गई। In modern organizations, there is a high degree of specialization arising out arising out of the complexities of modern technology and the diversity of tasks to be performed. So
Organizations employ a number of specialized who think that they only are members, which leads to conflict between them. ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अभी आपके बीच में भी आपने अगर अपने बड़े बड़े मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के चीजों को आपने हायर किया, तो आपको पर्सन भी वैसे ही लगेंगे, जो कि अगर आपने कंप्यूटर यूज करो तो आपको भी ऐसे कंप्यूटर एक्सपर्टीज रखना जरूरी है, जो कंप्यूटर के थ्रू आपको प्रोडक्शन अच्छा कर सके। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, आपके जो वर्कर्स है उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जिनको उन लोगों को क्या लगेगा कि हमारा जो काम है अभी कंप्यूटर ने ले लिया, मतलब न्यू जो एक्सपर्टीज जो पर्सन है उन लोगों ने ले लिया, तो उन दोनों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब उन लोग वर्कर्स के बीच में भी मतभेद होने लग रहा है। Therefore, coordination is required to avoid conflict. इसलिए कोऑर्डिनेशन होना करना जरूरी है एक दूसरे से। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद को कम करने के लिए जरूरी है। ठीक है, therefore coordination is required to avoid conflict between the specialized and the other members। ठीक है, जो स्पेशलाइज पर्सन को आपने हायर किया वो पर्सन, और जो आपके पास नॉर्मली जो लोग हैं जो पहले से आपके साथ में जुड़े हैं, माना कि उनको स्किल्स नहीं आ रही है, अभी के मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नहीं आती है, बट आपको उनको भी साथ में काम कराना है, आप उनको इसी तरीके से छोड़ दोगे तो उनका वर्किंग इफिशिएंसी पे असर पड़ेगा, उनके जो एक रहता है कि एम्प्लॉयमेंट का एक ट्रस्ट होता है उनके वो चीज का असर पड़ता है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप पुराने वर्कर्स को भी रखे हो और नए वर्कर्स को भी ये कर रहे हो, और आप उनको मोटिवेट कर रहे हो पुराने वर्कर को कि आप इनके साथ में काम करो और इनकी स्किल्स को सीखो। ठीक है, तो क्या होता है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें सीख नहीं सकते कोई भी एज में, तो आप वर्कर को क्या क्या कर रहे हो, भले वो एजुकेटेड नहीं है, भले उनके पास नॉलेज नहीं है, बट हम उनको स्किल दे रहे हैं थ्रू विच लर्निंग एंड प्रैक्टिस। ठीक है, उनको हम बहुत बार प्रैक्टिस कराते जा रहे हैं कि देखो ये कंप्यूटर है, ये चीजें ऐसी है, ये इस पे जाके ऐसा आपको सिलेक्शन करना पड़ता है, सिलेक्शन ऑफ टास्क ऐसा है, क्लॉथ को ऐसे लगाया जाता है, ये चीजों को ऐसे किया जाता है। तो वो सारी चीजें आप धीरे-धीरे उनको थ्रू प्रैक्टिस के थ्रू उनको सिखा रहे हो। ठीक है, बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज में भी गर्ल्स ऐसा ही होता है, जो पहले जो नॉर्मल वर्कर होता है, वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही मैनेजर की पोस्ट पे जाता है। कोई भी डायरेक्टली मैनेजर नहीं बनता है, पहले अब उनको एक्सपीरियंस एज़ अ वर्कर, एज़ अ एम्प्लॉयी काम करना ही पड़ता है। ठीक है, अगर आप कोई होटल में कई सालों तक काम करने के बाद आप मैनेजर की पोस्ट में हो, देन यू वांट टू स्विच अनदर होटल इंडस्ट्री या फिर कोई और होटल में आपको जाना है, देन वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप ये मैनेजर की पोस्ट छोड़ के आप जो जो भी दूसरे होटल में ज्वाइन करोगे, वहाँ पे आपको मैनेजर की ही पोस्ट मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो आपका जो एम्प्लॉय वाला जो काम था, आपने वो काम कर चुके हो, आपका जो एम्प्लॉय वाला जो एक्सपीरियंस था आपने वो ले चुके हो। ठीक है, कोई भी डायरेक्टली मैनेजर की पोस्ट पे या हेड की पोस्ट पे नहीं जाता है, उनको नीचे से वो एक्सपीरियंस लेते लेते ऊपर आना पड़ता है। पहले वो नॉर्मल सिर्फ वर्कर रहता है, वेटर रहता है, या जो भी सर्वेंट रहता है वो रहता है पहले वो, देन वो धीरे धीरे स्टेप करते 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 वो फिर लीडर में आता है, सब लीडर में आता है, फिर देन लीडर में आता है, फिर कैप्टन में आता है, फिर कैप्टन के सब कैप्टन में आता है। ऐसे पोस्ट पोस्ट धीरे धीरे उनकी पोस्ट भी बढ़ती जाती है। ये इनकी जो पोस्ट है, उनके जो काम का जो तरीका है, वर्किंग एक्सपीरियंस पे और उनके वर्क परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है। उसके अकॉर्डिंग ही उनकी पोस्ट को भी चेंज मिलता है और उनकी सैलरी को भी इंक्रीमेंट मिलता है। ठीक है, so organizations employ a number of specialized who think that they only are members, which leads to conflict between them. Therefore, coordination is required to avoid conflict between the specialized and the other members. Okay. In absence of coordinations, there will be choke and conflict in the organization as shown in the figures. There will be no synergies among production, sales, accounts, stores, and other departments, and the customers will not get timely delivery of food of goods. ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे अगर आपका कोऑर्डिनेशन एब्सेंट हो रहा है, ठीक है, आपके ग्रुप में एक्टिविटी मैंने आपको दिया, बट आप एक दूसरे से कॉल ही नहीं कर रहे हो, आप एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हो, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन नहीं ले कर रहे हो, एक दूसरे से फॉलो अप नहीं ले रहे हैं कि कितना काम हो चुका है, आगे की क्या प्रोसेस है, तो क्या हो रहा है, इसकी वजह से आपका काम रुक जाएगा, चौक हो जाएगा, मतलब आपका काम एक तरफ से चौक हो गया है, बंद ही हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मतभेद शुरू हो गया है कि मैं ही कॉल क्यों करूँ, मैं ही क्यों पूछूं,
ठीक है, मैंने तो इतना सारा काम कर लिया है, ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, एक दूसरे से झगड़ने लग रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हो, एक दूसरे के बीच में मतभेद शुरू हो गया। उस वजह से क्या हो रहा है कि आपका काम बंद हो गया है। और फिर इस चीज के लिए कोई भी कितना भी चीज अगर उसमें अपन ये करेंगे, तो वो चीज सॉर्ट आउट नहीं होगी। ठीक है, धीरे धीरे आपके प्रोडक्शन पे, आपके इनकम पे, आपके फाइनेंस पे उसका असर पड़ता है। ठीक है, और धीरे धीरे हर एक डिपार्टमेंट खराब होने लगता है, हर एक डिपार्टमेंट का वर्क परफॉर्मेंस खराब होता है। और इसकी वजह से जो पर्सन ने, जो भी कस्टमर्स आपके जो भी होंगे, उसको टाइमली डिलीवरी नहीं मिलती। डिलीवरी मतलब गुड्स, जो भी उसने आपसे गुड्स मांगा है, वो गुड्स वो प्रॉपर तरीके से उनको डिजर्व नहीं हो रही है, मिल नहीं पाती है उनको। ठीक है, तो समझ में आया गर्ल्स? ठीक है, नीड फॉर कोऑर्डिनेशन में हमने ग्रोथ इन साइज पढ़ा, फंक्शनल डिफरेंशिएशन पढ़ा, देन स्पेशलाइजेशन पढ़ा है। देन नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स व्हाट एग्जैक्टली इज एन इनोवेशन मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इन एन इनोवेशन मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या होता है। बिफोर डिस्कसिंग मोर अबाउट different type of innovation management processes, it's important to define what we are really taking out about। ठीक है, पहले इसको पता करने के पहले, जो मैंने आपको पहले ही बताया क्लास में कि क्या होता है इनोवेशन मैनेजमेंट, अगर आपको सही में, अगर आप वर्ड को ही समझते हो, शब्दों को, इनोवेशन का मतलब ही अगर हम जब यूज करते हैं, तो इनोवेशन का हम क्या कब यूज करते हैं कि कुछ तो भी नया चीज करने के लिए। ठीक है, अब मैंने आपको फाइल बनाने बोला, कोई प्रेजेंटेशन बनाने बोला, सबने नॉर्मल प्रेजेंटेशन बनाया, बट आप में से कोई कोई लड़कियों ने उसको इतने अच्छे से, कहीं कहीं पिक्चर्स लगाए, कहीं कहीं फोटोज लगाए, कहीं कहीं उसको अच्छे से डेकोरेट किया और एलोबरेट किया, वो चीजों को, वो चीज को समझ के उसने वहां पर, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए फोटोज लगाए। बहुत ब्यूटीफुली जो सेंटेंसेस है, जो पैराग्राफ जिसके बारे में दिया है, सपोज वहां पे कोई ताजमहल के बारे में लिख रहे हो या ताजमहल के प्रॉब्लम्स के बारे में लिख रहे हो, तो वहां पे आपने ताजमहल के फोटोज लगाए, वहां के प्रॉब्लम्स के दिखाए कि ताजमहल की वॉल पे ऐसा हो रहा है। तो आप सारी चीजों को पिक्चराइजिंग के थ्रू दिखा रहे हो। तो क्या हो रहा है, आपका इनोवेशन हो रहा है इसमें, आपने कुछ और अलग तरीके से उसको एक्सप्रेस करने की किया है। Although there are several different way to do that, I like the following definitions in all the simplicity. This is यहाँ पे दिया है simple definitions. Innovation management process is a systematic approach for gathering, prioritizing, evaluating, and validating new ideas as well as putting them into practice। ठीक है, इनोवेशन मैनेजमेंट प्रोसेस बोल रहा है, ये तो ठीक है, नई आइडिया को लाना, इवेल्युएट करना, या कोई अपनी जो प्रायोरिटीज को है उसको पहले ये करना, जनरेट करना मतलब उसको क्रिएट करना, अपने लिए ही, खुद के लिए बनाना। ठीक है, एज वेल हैज पुटिंग दैम इनटू प्रैक्टिस, और उसके साथ साथ उसको हम प्रैक्टिस में भी ला रहे हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर आपने कोई सोप बना रहे हो घर पे, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप उस पे इनोवेट कर रहे हो। नॉर्मल सोप का साइज जो होता है, आपने वही वही शेप के साइज में उसको बना रहे हो, बट कुछ तो भी डिफरेंट होगा, कुछ तो भी इनोवेटिव होगा जो बाकी सोप में नहीं है। बस आपके सोप में उसको अपीयरेंस में डिफरेंट है, या फिर उसका स्मेल डिफरेंट है, या तो फिर जो उसका स्ट्रक्चर आप दोगे वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ जो उसकी पैकेजिंग है वो भी आप उसमें डिफरेंट दे रहे हो। ठीक है, तो आप उसको प्रैक्टिस में ला रहे हो अभी फिर की। ठीक है, अब हमने उसका शेप डिफाइन कर लिया, उसका जो पैकेजिंग रहेगा, पैकेजिंग में, लेबलिंग में क्या क्या इंग्रेडिएंट है, क्या चीजें है, उसका भी आपको डिसाइडिंग करना है। देन यू आर गोइंग टू यूज इन प्रैक्टिस, आप उसको फिर प्रैक्टिस में कैसे ला रहे हो, सोप को कैसे यूज करना है, फिर आप उसको मार्केट में ला रहे हो। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या कर रहे हो, फिर आप उसको प्रैक्टिस में ला रहे हो। आपने न्यू आइडिया को सोचा, न्यू जनरेट किया न्यू आइडिया में, और उस चीज को बनाकर फिर आप मार्केट में उसको प्लेस कर रहे हो। Why use a systematic innovation management process? ठीक है, सिस्टमैटिक इनोवेशन मैनेजमेंट प्रोसेस का क्यों यूज किया गया है, क्यों, व्हाई? What I will discovered is that there is no or not only one way to innovate. Different companies rely on different kind of processes to manage innovation. Some obviously, ठीक है, हर एक मैनेजमेंट का, हर एक इंडस्ट्रीज का, हर एक कंपनीज का अलग अलग इनोवेशन मैनेजमेंट कंसेप्ट अलग अलग होता है। ठीक है,
ऑब्वियसली बीइंग मोर सक्सेसफुल देन अदर्स, ठीक है। तो वो सब इनोवेशन क्यों ला रहे हैं? अल्टीमेटली सबका क्या गोल है इनोवेशन लाने का? अपने कंपनी का या अपने ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस को अचीव करना। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, नए नए इनोवेशन प्रैक्टिसेस ला रहे हैं, जिससे कि क्या होगा, उनके कंपनी को, उनके ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा सक्सेस गेन करने मिले, ठीक है। अभी क्या हो रहा है बीच में, अगर देखो होटल इंडस्ट्रीज में काम चल रहा है, लेकिन वहां पे जब उन्होंने फिक्स किया कि नाउ टाइम हमारा बहुत सालों से, बहुत ये साल 5-6 सालों से वही कॉस्ट्यूम चल रहा है फॉर दी, जो कैप्टन है उनका सेम कॉस्ट्यूम है, जो लेबर का कॉस्ट्यूम है वो भी सेम ही है, तो दोनों में वेरिएशन समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे उसके लिए? तो हम क्या कर रहे हैं, जो कैप्टन है उनके लिए हमने डिसाइड किया कि उनके लिए कुछ नया यूनिफॉर्म रहेगा। तो ये सब कौन कर रहा है, ये डिसाइड कौन कर रहा है? ये एचआर डिसाइड कर रहा है, कि एचआर ने डिसाइड किया है नाउ द कैप्टन विल गोइंग टू वेयर न्यू टाइप ऑफ कॉस्ट्यूम, जिसमें कि उनका कलर डिफरेंट रहेगा, जिससे कि हमको इवेल्युएट कर पाएंगे कि ओके ग्रीन यूनिफॉर्म वाले जो है वो कैप्टन होते हैं, जो पिंक यूनिफॉर्म वाले होते हैं वो मैनेजर होते हैं, जो ब्लैक में जो होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में जो होते हैं वो एम्प्लॉयज है या वर्कर्स है या वेटर्स है, ठीक है। तो कॉस्ट्यूम से उनकी उनकी जो पोस्ट है उनके अकॉर्डिंग के कॉस्ट्यूम्स को भी डिजाइन किया गया है। साथ ही साथ एक और चीज होती है गर्ल्स, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे एक होटल इंडस्ट्री में अगर आप जाते हो, तो उनके कॉस्ट्यूम में स्टार्स लगे होते हैं, और वो स्टार डिनोट करते हैं उनके वर्क परफॉर्मेंस को। वो 5, अगर उनके स्टार्स होते हैं 5 उनके शोल्डर पर स्टार लगते हैं, इट्स मीन दैट कि उनकी नए पोस्ट के लिए वो एलिजिबल हो रहे हैं, ठीक है। नए पोस्ट की तरफ उनकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है कि नाउ आपकी जो कैपेबिलिटी के हिसाब से आप अपने नई पोस्ट की तरफ या नई ऊंचाई की तरफ जा रहे हो, ओके। Different companies rely on different kinds of processes to manage innovations, some obviously being more successfully than others, ठीक है। दूसरों से एक कंपनी कोई भी इनोवेशन सिर्फ इसलिए लाती है कि वो आगे कोई भी कंपनी से जिसके साथ उनका कंपटीशन है या उनके कॉम्पिटिटर्स है उनसे आगे बढ़ने के लिए ही वो लोग नए नए इनोवेशन प्रैक्टिसेस को यूज करते हैं, ठीक है। आफ्टर ऑल इनोवेशन इज ओनली अ सक्सेसफुल हैज द प्रोसेस behind it, and without a solid one it's difficult to avoid chokes and frustration, ठीक है। इनोवेशन जितने भी होते हैं, जितने भी क्रिएट होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल को अचीव करने के लिए, सक्सेस की तरफ जाने के लिए ही वो एक प्रोसेस होती है, जिसके पीछे बहुत बड़ा सॉलिड कुछ ना कुछ रीजन होता है, ठीक है। और उसमें आने वाली हर एक डिफिकल्टी को अवॉइड करने के लिए, उसमें जो भी चोक प्रॉब्लम्स आने के लिए, जो भी फ्रस्ट्रेशन आता है, वो सब चीजों को उनको निकालना है, एक एक करके वो चीजों को हटाते जाना है, ठीक है। समझ में आया इतना? Yes, ma'am. ज्यादा हो रहा है आज? एक पैरा ले लेते हैं याला, ठीक है, लास्ट। A Okay, ma'am. structured a structured innovation management process guides you through the whole innovation's life cycle, helping you to make better decisions, remove the bottlenecks, enhance your efficiency, reduce risks, and move faster by simplifying the otherwise complex process, ठीक है। इनोवेशन का स्ट्रक्चरेड ऐसा इसलिए रखा गया है जिसमें कि वो गाइड करता है थ्रू वो इनोवेशन साइकिल, पूरी इनोवेशन साइकिल में ही वो हमको गाइड करता है और हेल्प करता है, किस लिए? हमारा बेटर डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। और रिमूव करता है क्या? हमारा बॉटल, जिसमें ये बोलते ना कि ये बंदा सिर्फ अपने ही एरिया में घूमता है, अपने ही एरिया का बादशाह है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो उनकी अंदर की जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको भी बढ़ाता है कि यू आर अ मोर देन दैट थिंग। आप वो अपने कॉन्फिडेंस जोन से भी ज्यादा अच्छा बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हो बाहर भी, ठीक है। तो वो अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकालता है हमको। एनहांस योर इफिशिएंसी, अपनी इफिशिएंसी को बढ़ाता है, अपनी क्षमता को बढ़ाता है, अपने रिड्यूस द रिस्क, मतलब अपने रिस्क फैक्टर्स को रिड्यूस करता है, और रिमूव फास्टर बाय सिंप्लीफाइंग द अदर्स कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और धीरे धीरे वो क्या करता है, अगर आप अपने, पहले आपके होटल में आप लोग क्या कर रहे थे, हाथ से बर्तन धो रहे थे, ठीक है, सारे एम्प्लॉयज अगर हाथ से बर्तन धो रहे हैं,
बट नाउ डेज अभी बड़े बड़े कंपनीज में वॉशिंग डिश वॉशर मशीन आ चुकी है, तो उसमें क्या हो रहा है, आपका वर्क सिंप्लीफाई हो रहा है। सिंप्लीफाई इट्स मीन, सिंप्लीफाई का जो शब्द है उसका मतलब है कि अपने काम को बहुत सरलता से करना, और सरलता से करना, ठीक है, जिसमें कि आपको कम से कम एफर्ट करने हैं और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट पाना है, ठीक है। पहले क्या होता था, आपको मसाला पीसना है तो आप वो सिलवट्टा और वो पत्थर के बीच में उसको पीसते थे, बट इनोवेशन हुआ, ग्राइंडर आया, मशीन आई, जिसमें कि आप बस 2 मिनट में आपने मशीन को पॉट लगा के 2 बार मशीन घुमा दिया तो आपका ग्राइंड करके आपका मसाला रेडी हो गया। तो क्या हो रहा है, ये इनोवेशन हो रहा है और आपका काम भी सिंप्लीफाई हो गया। जहां आपको सिलवट्टे में 15 से 20 मिनट मसाला पीसने को लग रहा था, वही 5 मिनट में आपका मसाला पीस के रेडी हो जा रहा है, ठीक है। तो इनोवेशन से क्या क्या बेनिफिट। गर्ल्स समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है किसी को, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? ठीक है, कॉमन प्रोसेसेस फॉर इनोवेशन मैनेजमेंट ये हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। गर्ल्स इतना समझ में आया? आपको क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है, अ स्ट्रक्चर्ड इनोवेशन मैनेजमेंट प्रोसेस गाइड्स यू, तो आपको ऑप्शन में रहेगा क्या गाइड करता है, बेटर डिसीजन, इनहांस एफिशिएंसी, रिड्यूस रिस्क, और एक कोई भी एक सब पॉजिटिव ऑप्शंस रहेंगे और एक नेगेटिव रहेगा, तो आपको नेगेटिव को क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे दिया है रिड्यूस रिस्क, यहाँ पे रिड्यूस रिस्क की जगह वो आपको दे सकता है, ऑप्शन में क्या देगा, इंक्रीज रिस्क, ठीक है। बाकी सब पॉजिटिव रहेंगे और एक नेगेटिव रहेगा, तो आपको पॉजिटिव में से नेगेटिव निकालना है, या तो फिर सारे क्वेश्चन में नेगेटिव रहेगा और एक पॉजिटिव आंसर रहेगा, तो आपको उसमें से पॉजिटिव क्लिक करना है, ठीक है। समझ में आया? ओके मैम, हाँ मैम। जैसे आपको ऑप्शन में रहेगा, स्ट्रक्चरेट इनोवेशन मैनेजमेंट हेल्प करता है आपको डिसीजन अच्छा करने के लिए, आपके इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, आपका काम फास्ट करने के लिए, और फोर्थ ऑप्शन रहेगा आपका रिस्क बढ़ाने के लिए, ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शन तो सही है, बट जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है, आपका रिस्क बढ़ाने के लिए। आपको इनोवेशन फैक्टर आपका रिस्क बढ़ाता है क्या, बताओ? इनोवेशन मैनेजमेंट प्रोसेस आपका रिस्क फैक्टर बढ़ाता है क्या? हेलो? हाँ रिस्क फैक्टर बढ़ाता है क्या, कि रिड्यूस करता है, इंक्रीज करता है कि रिड्यूस करता है रिस्क? हेलो? हम बताओ। इंक्रीज करता है मैम। इंक्रीज करता है रिस्क फैक्टर, नो मैम, रिड्यूस। रिड्यूस करता है। इंक्रीज करना मतलब बढ़ाता है, आपके 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 लिए, और प्रॉब्लम बढ़ाता है क्या, रिस्क मतलब प्रॉब्लम बढ़ाना, प्रॉब्लम नहीं बढ़ाता है मैम। कि इनोवेशन नहीं, आपका जो प्रॉब्लम्स है उल्टा उसको कम करता है। जैसे कि इनोवेशन, जैसे सिलबट्टे का बताया मैंने, पहले आप पत्थर पे मसाला पीस रहे हो, बट इनोवेशन होने के बाद आपके हाथ में क्या आ गया, ग्राइंडर आ गया है, ग्राइंडर से आपका काम क्या हो रहा है, जल्दी हो रहा है, और उसमें कोई रिस्क है क्या आपको यूज करने के लिए? नो नहीं। मैम। तो उसमें क्या हो रहा है, आपका रिस्क फैक्टर अभी धीरे धीरे कम होते जा रहा है, आपकी मेहनत कम लग रही है, आपका टाइम कम लग रहा है, यस ठीक मैम। है। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके ओके, मैम। चल। आधा